प्रणाम सभी को। एक सुंदर सुबह के साथ एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं सुबह को। थोड़ा नदी के तट के नज़दीक चलते हैं, फिर बात हो। मैं आज एक छोटे से मुद्दे पर बात करना चाह रहा था कि हमने अब तक जिन चीज़ों पर भी बात की कि भाषा हुआ, सही दृष्टि हुआ, हमारे अंदर का टूटा होना, ये सब मैंने पहले एपिसोड में बात की थी। और तथ्य और विचार में अंतर, इन दोनों चीज़ों पर भी हमने बात की है। तो मेरे भाई ने मुझे एक अच्छी चीज़ याद दिलाई या ध्यान में दिलाई कि चीज़ों को बता देना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि मैं आपको कोई चीज़ बता दूं कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसको ऐसे कीजिए, इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। बट अगर उसी चीज़ को मैं किसी जगह करके दिखाऊं आपको, तो वो एक ज़्यादा सुंदर उदाहरण के रूप में माना जा सकता है या देखा जा सकता है, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ साथ के साथ थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। ना कि मैं सिर्फ एक जगह बैठ के किसी चीज़ के बारे में बोल दूं और फिर कहूं कि चलिए ठीक है, अब आप करके देखिए इसे। तो उसी तरीके से जिन भी मुद्दों पर हमने बात की है या जिन भी मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, तो मैं आज से उन सभी के अपने जीवन के उदाहरण शुरू करूँगा डालने कि मैं अपने जीवन में सही दृष्टि के प्रयोग में उसे विचार और तथ्य के सही दर्शन से कैसे जीवन में हर कदम को सही तरह से उठाया जा सकता है। कि सिर्फ बताने से, मेरे भाई ने जो मुझे बोला कि सिर्फ बताने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा करके भी दिखाना पड़ेगा कि वो चीज़ें बहुत ही पुरानी हैं जो हमारे अध्यात्म में और अद्वैत में जो ऋषियों ने बोली हुई हैं, तो आज के दिन लोगों का उन पर इतना विश्वास है नहीं। तो जब तक हम लोगों को उन्हें जीवन में जी के नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी हमारी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेगा जितनी गंभीरता से हम उन्हें कह रहे हैं। तो आज के उदाहरण पे एक चीज़ जो मेरी दृष्टि में बहुत ही अनिवार्य है आध्यात्मिक पुरुष के लिए, नारी के लिए, आध्यात्मिक आदमी के लिए, वो है जीवन में सही दृष्टि का होना। तो आज के उदाहरण के रूप में हम इस सुंदर नदी के किनारे खड़े हैं। किसी पेड़ को ले लेते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। पड़ोस में, सपोज़ मेरे पड़ोस में काफ़ी पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई भी पेड़ हो जहाँ बैठे हैं, या कोई ऐसी वस्तु हो जो साइड में रखी है जिसे आप देख सकते हैं या उस पर आप सही दृष्टि डाल सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं जो बता रहा हूँ कि जब मुझे अब अगर उस पेड़ पे सही दृष्टि डालनी है, तो सबसे पहला कदम उठता क्या है। देखिए, हमने सही दृष्टि के वीडियो में भी इस चीज़ की बात की थी कि सही दृष्टि का प्रयोग किसी चीज़ को जानने के लिए हम कर रहे हैं। कि अगर कोई चीज़ आपके सामने ऐसी है जो आपको जाननी है, क्योंकि जीवन हर क्षण संघर्ष है, हर क्षण कोई एक नया चैलेंज लेके आता है जीवन। चाहे वो आपको भूख लगी है, अब चैलेंज है क्या बनाना है, चाहे घर साफ़ करना है पर आपका मन नहीं लग रहा है घर साफ़ करने का, तो ये सारे चैलेंजेस हर रोज़ लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो मैं पेड़ का उदाहरण ले रहा हूँ, परंतु आप इस रूप से किसी भी चीज़ का आकलन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप सही दृष्टि से जांच सकते हैं। कि जब मैं उस पेड़ को देख रहा हूँ, और या जब मैं अपनी किसी समस्या को देख रहा हूँ, चाहे वो आलस हो, चाहे वो कुछ भी है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने मन में रखता हूँ, या जो सबसे पहली चीज़ मुझे सही लगती है सही दृष्टि को रखने के लिए, जो मैंने बताई भी है, वो है कि सबसे पहले तो जितने भी आपके मन में उस चीज़ से जुड़े हुए निष्कर्ष हैं, आप वो निष्कर्ष साइड में रख दीजिए। समझ रहे हैं? आपके मन में जितनी भी उस चीज़ के बारे में जानकारी है, वो सारी जानकारी आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। ठीक है,
मैंने उसका कारण भी दिया था, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप उसे साइड में रख दीजिए, कि जब आप जानकारी के साथ देखते हैं तो जानकारी के साथ देखने में आप फटाफट चीज़ों के नाम या लेबल चिपका देते हैं। कि आपने एक पेड़ को जानकारी के साथ देखा तो आपने फटाक से बोल दिया उदाहरण के रूप पे कि ये पेड़ है, इसकी कुछ शाखाएं हैं, इस पे पत्ते हैं, पत्ते हरे हैं, पेड़ का रंग ये है। आपने इतनी सारी बातें फटाक से बोल दी, और ये सारी बातें आई कहाँ से? ये जो आपको पहले से पता थी आपके मन में या आपके विचार में, आपकी स्मृति में, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में रखी हुई हैं बातें कि हाँ ये पेड़ ये कर सकता है, ये कर सकता है। अब सही दृष्टि डालने में मेरी सारी की सारी चेष्टा है कि मुझे सामने वाली चीज़ को जानना है। समझ रहे हैं? अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे काम करना है क्योंकि मैं आलस महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे उस आलस को जानना है। मुझे आलस का इलाज नहीं करना है सीधा, मुझे किसी भी चीज़ पर सीधा कर्म नहीं थोपना है, पहले मुझे उसे जानना है। पहले जानकारी संपूर्ण हो कि मैं पहले उसे संपूर्णता से समस्या को जांच लूँ, फिर मैं कर्म करूँगा कि क्या कर्म किया जाए उसके। तो जब मैं पेड़ को उसके उदाहरण पे देख रहा हूँ, तो पेड़ को देखते वक्त सबसे पहले तो इस भावना से देखें कि आपको उसे जानना है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप अपने आप उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई उस पर ध्यान दो। समझ रहे हैं कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपको एकदम से कोई सुंदर गीत सुन जाता है, तो किसी को बोलना नहीं पड़ता कि ध्यान दो, आप अपने आप उस पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वो आपको गीत आपको मोहित कर देता है और आप कहते हैं अरे यार ये सुन लेता हूँ एक बार, और आप अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पे डाल देते हैं। तो बात वही है कि जीवन के जो बड़े मुद्दे हैं, काम वासना, आलस्य, अकेलापन, लड़ाई आपस में, ये सारे मुद्दे थोड़े से भारी हैं, और इन मुद्दों के अंदर हमारे बहुत सारे इमोशन कह लीजिए या हमारे पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो उन पे सीधा सही दृष्टि डालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आसान चीज़ ये है कि आप छोटी चीज़ों से शुरू करें सही दृष्टि को, कि आप एक पेड़ से शुरू करें। आप एक पेड़ को, एक कप को, एक किसी भी चीज़ को जो आपके पास अभी है, उस चीज़ को देखें, और क्योंकि आपको उसे जानना है, आप उसको ध्यान से देखें। ना कि, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने ध्यान को थोपें उसकी तरफ। समझ रहे हैं? आपको ध्यान उस पर थोपना नहीं है, कि आपका मन तो नहीं है उस चीज़ को जानने का, बट आपने वीडियो देख लिया है या आपकी कोई समस्या है तो इसलिए आप उसे देख रहे हैं। नहीं, आपके अंदर उस चीज़ को जानने की जागरूकता होनी चाहिए, और वो जागरूकता होगी जब वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या है जिसका इलाज अनिवार्य है, करना अनिवार्य है, तो आप अपने आप ध्यान से उस समस्या को देखेंगे। जब एक्सीडेंट होने वाला है और ख़ुद को बचाना है, होश अपने आप आ जाता है, अरे भाई सब चीज़ ध्यान से करो, बताना नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार पहले मन में जानने की भावना होनी चाहिए कि हाँ यार, मुझे उदाहरण के रूप पर इस पेड़ को जानना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि मुझे जो पेड़ के बारे में पता है वो केवल शब्द हैं, कि मुझे पेड़ का नाम पता है, कि पेड़ शब्द स्वयं पेड़ नहीं है। पेड़ शब्द सिर्फ पेड़ को दिया गया नाम है, कि भाई ये जो चीज़ हमारे सामने खड़ी है बड़ी सी, हम इसे पेड़ बुलाएंगे। जो अंग्रेज़ी भाषा में उन्होंने कहा कि हम इसे ट्री बुलाएंगे। ठीक है, एस्टोनियन भाषा में या किसी और भाषा में या ब्राज़ीलियन भाषा में, अलग अलग भाषाओं में हर अलग अलग नाम दिए गए हैं इन चीज़ों से। तो मैं पहले इस चीज़ पर ध्यान दूंगा कि शब्द असली चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो मुझे शब्द पता है, जो मुझे ये भावना देता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता है। समझ रहे? जब आपको पता होता है ना, आपको एक भावना महसूस होती है कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, तो आप अपने आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको पता है। आप जिस चीज़ का पता है उसे बार बार क्या देखना, मन का ध्यान नहीं आता उस चीज़ पे। परंतु जब आप इस तथ्य को देखेंगे कि हमें उस चीज़ के बारे में या पेड़ के बारे में जो भी पता है, एक साधारण आदमी के रूप में मैं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी वैज्ञानिक को थोड़ा ज़्यादा पता हो जो पेड़ पे काम कर रहा है, वैज्ञानिक, परंतु एक साधारण आदमी के रूप में हमें उस पेड़ का नाम पता है, हमें उन टहनियों का नाम पता है कि हाँ, इन चीज़ों को टहनी बोलते हैं, पत्तों को पत्ते बोला जाता है, परंतु पत्ता शब्द स्वयं में पत्ता मूलभूत में नहीं है, मूलभूत में पत्ता कुछ और है जो हमें नहीं पता। तो मैं इस चीज़ से शुरुआत करूँगा कि मुझे असलियत में उस पेड़ का सिर्फ नाम पता है, या उस पेड़ के भागों के सिर्फ नाम पता है मूलभूत रूप से, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब नामों का मैं क्या निकालूँ? नामों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मुझे नाम पता भी है तो क्या हो गया उससे?
तो इसीलिए जो भी मुझे पता था उस पेड़ के बारे में, जो कि सिर्फ नाम थे, मैं वो उठा के साइड में रख देता हूँ। समझ रहे हैं? फिर मैं जानने की भावना से उस चीज़ को देखता हूँ, जानने की भावना से। फिर जब मैं जानने की भावना से उसे देखूंगा तो मेरे देखने में एक तरह का, हिंदी में शब्द क्या है, एक अंग्रेज़ी भाषा में शब्द है केयर, ख्याल रखना। हाँ, मैं बहुत ख्याल रख के देखूंगा, क्योंकि मुझे कोई चीज़ जाननी है। समझ रहे? जब किसी चीज़ को जानना है तो मैं बड़ा ख्याल से उसे सामने उठाऊंगा, उसे घुमाऊंगा, उसके अंदर की सारी चीज़ों को ध्यान से देखूंगा, उसे सूंघ के देखूंगा, सुन के देखूंगा, छू के देखूंगा, अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसे ढंग से जांचूंगा। परंतु वो जांच होने के लिए मेरा उसे उठाना ज़रूरी है, मेरा उससे करीब जाना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार मैं पेड़ के करीब जाऊंगा और उसे बहुत ध्यान से देखूंगा। समझ रहे हैं? उससे आती हुई हवा जो पत्तों से टकरा रही है उसे सुनूंगा। पेड़ को छू के भी देख सकता हूँ। समझ रहे हो? पेड़ को सूंघ के भी देख सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? अब एक और चीज़ का भी मैं ध्यान रखूंगा इसी दौरान, कि जब जब मैं पेड़ को देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, छू रहा हूँ या उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन में उन सभी चीज़ों से जुड़े हुए विचार भी उठेंगे। कि मैंने पेड़ को छुआ तो मैं उसी समय मेरे मन में ये विचार भी उठ सकता है, अरे यार इसका तो छूना कुछ वैसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ और छुआ था, अरे ये तो वैसा लग रहा है जैसे कुछ, अरे ये खुशबू तो कुछ वैसी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें मेरे देखने में बाधा बन रही हैं, क्योंकि मेरा काम है इस टाइम पे सिर्फ होशपूर्वक देखना। परंतु उस देखने के बीच में आप देखेंगे मन कुछ ना कुछ ये चीज़ें उठाने शुरू कर देगा। ठीक है? अब मुझे फिर से ध्यान रखना है कि ये जो मेरा मूल मकसद क्या है। मेरा मकसद है पेड़ को जानना, ना कि उस पेड़ को किसी और चीज़ में बदल देना। मेरा उस सब किसी और चीज़ में बदल देने से मेरा अर्थ है कि हमारी एक बहुत बड़ी आदत है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में बदल लेते हैं। कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं है, बट मैं देखता हूँ वो चीज़ किसी और चीज़ जैसी दिखती है, रंग में, रूप में, तो मैं कह देता हूँ हाँ यार मुझे पता तो नहीं है ये चीज़ क्या है, परंतु हरे रंग की है और इस तरह की इसकी कुछ रूपरेखा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। परंतु वो जो थोड़ा बहुत पता है वो भी हमने बस उसे कुछ शब्दों के रूप में नाम दिया है। मूलभूत रूप से पता बहुत कम है, कुछ भी नहीं पता है चीज़ों के बारे में। समझ रहे हैं? तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। मूलभूत रूप से अगर कदम से चले तो सबसे पहले जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं पेड़ के रूप में, मैं उन्हें साइड में रखता हूँ। मैं ध्यान देने की भावना से उसे देखता हूँ। उस ध्यान देते वक्त मेरे मन में देखी गई वस्तु के रूप में जो भी चीज़ें उठती हैं, मैं उन्हें उठने से रोकूंगा नहीं। समझ रहे हैं? परंतु मेरा फिर उस पेड़ पर भी ध्यान है और मेरा मेरे मन में जो उठ रहा है उस पर भी ध्यान है। मेरा दोनों चीज़ों पे समान ध्यान है कि ठीक है भाई ये भी हो रहा है। ठीक है? जब मुझे इन दोनों चीज़ों पे ध्यान जाता है कि मेरा पेड़ पे भी ध्यान है और मेरे मन में विचार उठ रहे हैं उस पे भी ध्यान है, उसी क्षण मुझे ये भी दिखता है कि जब जब बीच में विचार चुप हो रहा है ना 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, मेरा पेड़ पे ध्यान ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि विचार जैसे ही चुप हो जाएगा, मुझे कोई तंग करने वाली चीज़ नहीं बचेगी जो चा 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 बीच में मुझे तंग करेगी। तो जब मैं इस तथ्य को देखूंगा, जब मेरा मन इस तथ्य को देखेगा, मेरा दिमाग इस तथ्य को देखेगा कि विचार के बिना अच्छी तरीके से देखा जाता है, तो विचार अपने आप उठना कम हो जाता है। क्योंकि मन को पता है कि इस समय मुझे किसी चीज़ को देखना है और वो देखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वो चीज़ मुझे एक तरह से सुलझानी है, मेरी समस्या है। तो जब या मुझे उसके बारे में जानना है, तो जब मेरी समस्या या मेरा देखना, मेरा ध्यान अति अनिवार्य होगा मेरे लिए कि भाई ज़रूरी है इस चीज़ को देखना, ध्यान देना, सही दृष्टि डालनी इस पर ज़रूरी है, तब जो मन में बीच की बेकार की चीज़ें उठेंगी वो अपने आप उठनी कम हो जाएंगी। क्योंकि आपको ये चीज़ दिखने लग जाएगी जब आप पेड़ पर और अपने मन में उठे उन विचारों पर ध्यान देंगे कि वो जो विचार हैं वो आपके देखने में बीच में आ रहे हैं। जब आप विचार आ जाता है तो आपका देखने पे ध्यान नहीं रहता। तो मूलभूत रूप से मन अपने आप खुद को थोड़ा थोड़ा शांत करने लगेगा, क्योंकि मन को पता है कि इस समय देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से धीरे 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 वो मन धीरे धीरे करता करता चुप हो जाएगा, क्योंकि अब उसे दिख गया है कि उसके बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वो बोल रहा है मुझे उस चीज़ से अभी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि
इस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ देखने पे है। मुझे उसके बारे में कोई कोई कमेंट्री नहीं करनी है कि भाई ये पेड़ बड़ा सुंदर है, ये हवाओं में ऐसे झूम रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है अभी। मुझे सिर्फ उसे जानना है, और उस जानने के लिए मेरा ध्यान ज़रूरी है, मेरी दृष्टि ज़रूरी है। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी इन दो चीज़ों पे रख दी है कि मेरा ध्यान और दृष्टि इस समय सबसे ज़रूरी है। मेरा विचार, मेरा मज़ा, मेरी 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 कहानियाँ, मेरी कविताएं, ये सब चीज़ें साइड में हैं, इनको रख दूँगा मैं साइड में, अभी मैं नहीं लाऊंगा बीच में। तो एक ही दिक्कत जो सबसे बड़ी आएगी, जिसका मैं आपसे अभी चर्चा की, कि जैसे ही आप पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो मन में विचार उठेंगे उस पेड़ के बारे में, या किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं तो उसके बारे में विचार उठते हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो। परंतु जब आपका मेन निष्कर्ष किसी चीज़ पर ध्यान देना है या उसे ढंग से देखना है, और जब आप ये भी देखेंगे कि विचार उठ रहे हैं, फिर आप विचार और उस चीज़ को एक साथ देखिए, एक साथ देखिए कि हाँ भाई विचार भी उठ रहे हैं और मैं इस चीज़ को भी देख रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि बीच बीच में जहाँ विचार उठने 1 सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ अच्छी दिखती है, अच्छी तरह से सुनती है। जब वैसा हो जाएगा तब आपको दिखेगा कि विचार के बिना देखना, सुनना और ध्यान देना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जैसे ही आपको ये अनुभूति होगी, मन कहीं ना कहीं अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि गलत राह पर चलना, हम कोई भी गलत चीज़ जानबूझ के नहीं करना चाहता, कोई भी आदमी। तो इस प्रकार से जब मन शांत हो जाएगा आपका, तब आप देखेंगे कि अंदर एक शांति है और आप पेड़ को देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उस समय जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से आप उस चीज़ को देख रहे हैं, आपको ये भी महसूस होगा कि जैसे आप पहले देखते थे, उसके कंपैरिजन में वो चीज़ थोड़ी अलग है। कि अब जो ध्यान है, जो कि विचार मुक्त है, जब ध्यान विचार मुक्त होता है, आपके अंदर की कमेंट्री से चुप हो जाती है और सिर्फ ध्यान रह जाता है, होश रह जाता है किसी चीज़ को देखने का, तब आप देखेंगे कि दर्शन बदल गया है, कि अब वो पेड़ आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। यूँ नहीं है कि कुछ उसमें 5 डंडियाँ और निकल आई हैं, ऐसा कुछ नहीं, जादुई चीज़ कुछ नहीं हुई है, परंतु अब आपको वो थोड़ा और अच्छी तरह से दिख रहा है, ये कहा जा सकता है, और थोड़ा साफ दिख रहा है, और थोड़ा ढंग से दिख रहा है। अब आप उस पेड़ के बारे में फटाफट जल्दी काफ़ी कुछ जान सकते हैं जब आप उसे देखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये एक पेड़ का उदाहरण है जो मैंने आज उठाया है। रोज़ मैं इस हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी कुछ रोज़मर्रा के उदाहरण उठाऊंगा, घर में झाड़ू लगाने से लेके, खाना बनाने से लेके, ये सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, इन हर जगह सही दृष्टि को कैसे लगाया जाए, ये चीज़ मुझे सही लगी। मेरे भाई ने मुझे ये बताया था कि करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी प्रकार कहीं भी बाहर बैठिए, आज पेड़ ढूंढिए और उस पेड़ को देखिए, किस भावना से कि आपको उसे जानना है। ध्यान दीजिएगा, जानने की भावना बहुत ज़रूरी है। धक्के से करोगे तो वो फिर कंसंट्रेशन वाली बात हो जाएगी कि आप किसी चीज़ पर धक्का कर रहे हैं ध्यान देने का, वो मत कीजिए। आपके आंतरिक मन में जब तक ये भाव ना उठे कि मुझे उस पेड़ को जानना है या किसी भी चीज़ को जानना है, पेड़ अगर आपको सही नहीं लग रहा, आपके आंतरिक मन में किसी और चीज़ को जानने का भाव उठ रहा है। और मैं चीज़ों से शुरुआत इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसान है, चीज़ें हिलती नहीं हैं, वो नहीं है। आदमी से आप सीधा शुरुआत करेंगे तो आदमी हिल रहा है, इमोशन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक कोई बॉल है, कोई फ्रूट है, कोई नदी है, कोई पेड़ है, कोई पक्षी है, किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हैं। तो उन चीज़ों से शुरुआत कीजिए, ध्यान की भावना लाइए, उससे निर्धारित जो भी आपके मन में है उस चीज़ को साइड में कर दीजिए और चुपचाप उसे शांति से देखिए। बस देखते देखते अनिवार्य है विचार उठेंगे, उन विचारों को भी देखिए और जिस चीज़ को देख रहे हैं उसे भी देखिए। दोनों को देखते देखते ये महसूस कीजिए या ये जानिए कि विचार देखने में बाधा डाल रहे हैं, विचारों की वजह से देखना मुश्किल हो रहा है। जब ये दिख जाए तब वेट कीजिए कि धीरे धीरे, खुद मत कीजिए, विचार को रोकने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप देखिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इस चीज़ का बोध होता जाएगा कि विचार बाधा डाल रहा है, अपने आप विचार धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे विचार कम होता जाएगा, आप उस विचार के बीच में जो गैप आएगा, उस गैप की सुंदरता को पहचानिए कि जहाँ जहाँ विचार चुप हो रहा है और मैं शांति से पेड़ को देख रहा हूँ, वहाँ मुझे पेड़
अलग दिख रहा है, मुझे ज़्यादा जानकारी मिल रही है चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होगी कि आपका सही दृष्टि के प्रति थोड़ा-सा विश्वास बढ़ेगा कि आप हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं कि जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो वो चीज़ वैसी हो रही है, वैसी दिख रही है। तो इसी प्रकार, इसी उदाहरण से आप चीज़ों को कीजिए। बाकी मैं और अलग-अलग उदाहरणों के साथ आपके साथ आता रहूँगा। नदी का एक आखिरी दृश्य, और सभी से प्रणाम चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।